साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व का भूगोल और जिसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है हमारा, तो आज का तीसरा चैप्टर, ठीक है, स्थल मंडल। और स्थल मंडल के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक आने वाले हैं, तो उन सबको हम जो है क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि चैप्टर थोड़ा लंबा है, जो कि अलग अलग टॉपिक्स पर इन पर बात की गई है। स्थल मंडल की अगर बात करें तो पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना है ना, इसके बाद एक बार मैं इसका व्यू दिखा दे रहा हूँ आपको। इसके बाद विश्व के महाद्वीप है ना, इस तरीके से इसमें जो है कई टॉपिक्स में ये डिवाइड किया है। इसके बाद आता है आपका अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, और ये सब स्थल मंडल के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद आपका द्वीप, ठीक है, कितने द्वीप होते हैं, क्या होता है, ये सारी जानकारी जो है इस वीडियो में आपको इस चैप्टर में मिलेगी। इसके बाद प्राकृतिक वनस्पति, चट्टान, है ना, तो ये इसके बाद आता है आपका ये भूकंप भी इसी के अंतर्गत रखा गया है, तो बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बाद ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न आएंगे, वो भी इसी चैप्टर में मिलेंगे आपको। इसके बाद पर्वत और मैदान, काफ़ी बड़ा चैप्टर है और बहुत सारे टॉपिक्स पर इन पर बात की गई है। तो चलिए, मैंने व्यू आपको दिखा दिया, काफ़ी बड़ा। इसके बाद मरुस्थल, नहरें, ये सारा जो है इसी में आता है। इसके बाद नदियाँ, है ना, और इसके बाद झील, नदियाँ, झील, जलप्रपात, तब आपका स्टार्ट होगा वायुमंडल, यानी चौथा चैप्टर। फिलहाल तीसरे चैप्टर की बात करें तो बहुत सारा प्रश्न इसमें दिया हुआ है, बहुत बड़ा चैप्टर भी है। तो वन बाय वन टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके। तो सभी साथी चैनल से जुड़ें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हो सकता है कोई खास जानकारी जो है हम वीडियो के अंत में दे पाएँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। फिलहाल जो भी साथी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी साथी चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थल मंडल, और इसका फर्स्ट टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो सबसे पहले हम जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अगर प्रश्न ज़्यादा हो रहे हैं तो वही 15 मिनट के आसपास ही हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि आप लोग जो है बोर भी नहीं होंगे और समझ में भी अच्छा आएगा। तो कम पढ़ो और अच्छा पढ़ो, जिससे समझ में आए। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत। तो देखिए क्या कहा गया है पहले पॉइंट में, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है। तो साथियों देखिए, इसमें 3 चीज़ें दी गई हैं, एक सीमा, दूसरा सियाल और तीसरा निफे। तो इसका सही क्रम पूछा गया, पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। तो सबसे पहले सियाल, इसके बाद सीमा, इसके बाद निफे, जो कि इसमें दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो साथियों स्वेस ने किया था सबसे पहले जो है सियाल शब्द का प्रयोग। और अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है। तो निकेल है, ठीक है। इसके बाद स्थल मंडल का तात्पर्य। तो साथियों स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी, ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी की बाह्य परत है उस पर क्या क्या है, वही सब स्थल मंडल के अंतर्गत आता है, वही इसमें बताया गया है। तो चलिए पढ़ेंगे इस चैप्टर को अच्छे से, विस्तार से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए इसमें कहा गया है अक्षांश, एक सेकेंड। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो ध्रुवों से मापी जाती है। तो कहने का मतलब इनका ये है कि जो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण के जो बिंदु हैं उनकी कोणीय दूरी जो है मापी जाती है, तो वो ध्रुवों से मापी जाती है, ठीक है। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। तो ये 100 किलोमीटर जो है मापी गई है। इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, इसमें है
किस परत को बेरिम्फियर कहा जाता है? तो बेरिम्फियर कहा जाता है आपका पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो ये है 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर, यानी कि 32 मीटर बढ़ने पर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वृद्धि होता रहता है। जैसे आप 32 मीटर बढ़ेंगे और वैसे ही जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अगला जो है प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं तो ये 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ये पहला टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। दूसरा अब आता है विश्व के महाद्वीप। बहुत कुछ खास इस टॉपिक में आपको मिलने वाला है, वो सारी जानकारी आपको मिलने वाली जो आप यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या फिर उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती या फिर बिहार शिक्षक भर्ती, कहीं की भी शिक्षक भर्ती ले लो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम ले लो, तो ये प्रश्न ऐसे हैं, अगर ज्योग्राफी है, भूगोल है, पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में तो आते जाते हैं कोई न कोई, यानी कुछ न कुछ आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दूसरा जो टॉपिक आता है विश्व के महाद्वीप। और महाद्वीप की जो संख्या है, विश्व में महाद्वीपों की जो कुल संख्या है तो कितनी है? 7, यानी 7 महाद्वीप होते हैं। और कहा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? तो साथियों एशिया महाद्वीप है, याद रखना। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। आगे जो है कहा गया है इसमें, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये यूरोप को जाना जाता है। अगला है किस द्वीप को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका को। और अगला है किस द्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो ये एशिया को, क्योंकि सबसे ज़्यादा देशों की संख्या अगर है तो एशिया में ही है। और अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कहा गया है कि निम्न में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? क्योंकि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं महाद्वीप की बात की गई है, तो आपका क्या हो जाएगा? यूरोप, जिसमें लगभग 49 देशों की संख्या है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर अफ्रीका की बात की गई है, अफ्रीका, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसमें पूछा गया निम्न में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो मुझे ये एशिया मालूम पड़ रहा था, यूरोप है जबकि, तो यूरोप गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही आंसर आपका अफ्रीका, ठीक है। अगला है कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और अगला प्रश्न है किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा है ये। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया, ठीक है। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अगला है किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो यूरोप को मानव घर कहा जाता है। साथियों याद रखते जाना, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका को कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका किस महाद्वीप को अंधे महाद्वीप के नाम उपनाम से जाना जाता है? तो अंधे महाद्वीप के उपनाम से अफ्रीका को जाना जाता है। और अगला है यहाँ पे किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? तो ये भी आपका एशिया हो जाएगा यहाँ पे। और अगला प्रश्न है किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? तो ये अफ्रीका। अगला है कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? तो ये आपका अंटार्कटिका है। आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे दी गई है, क्या है कि किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जानते हैं?
तो यानी कहने का मतलब यही है कि किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, तो वही आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण यानी प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, तो ये आपके यूरोप और ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे। इसके बाद इसमें कहा गया है किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है, तो ये अंटार्कटिका एक महाद्वीप है जिसकी संरचना जो है अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है। और अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो साथियों तीनों रेखाएं जो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हो रही है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि ज्वालामुखी नहीं आते हैं, सबसे ज़्यादा अभाव जो है अगर, तो ऑस्ट्रेलिया में ही है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये अफ्रीका में है। सबसे लंबी दरार घाटी की बात की गई है। और अगला प्रश्न है, एक सेकंड, अगला प्रश्न है उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये माउंट मैकिनले, ठीक है, ये जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात की गई है, तो माउंट एकांकागुआ जो है दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो अफ्रीका की यहाँ पर अगर बात करें तो माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसके बाद आपका आता है अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विंसन मैसिफ। इसके बाद एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो ये एशिया की अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट। अगला है यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर, तो अब यूरोप की बात की गई है तो यहाँ पे हो जाएगा माउंट एल्ब्रस। आगे बढ़ते हैं, कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, तो अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में है आपका माउंट कोस्युस्को। और अगला है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप, सबसे ज़्यादा देश किस महाद्वीप में है, तो ये आपका अफ्रीका। अगला है कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है, तो ये आपका यूरोप हो जाएगा, मरुस्थल विहीन आपका यूरोप। और अगला प्रश्न है किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं, तो ये अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में सरीसृप जीव नहीं पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है, तो ये आपका केप अगुलहास, याद रखना इस पॉइंट को। अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु है केप अगुलहास। अगला प्रश्न है विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है, तो यूरोप में। अगला देखिए, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं, तो अफ्रीका को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। और उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो ये अफ्रीका में पाया जाता है। अगला है किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो ये यूरोप में। अगला प्रश्न है कौन सा एक मलेशिया देश का प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है, तो ये पुत्राजाया, नाम याद रखते जाइए। अगला प्रश्न है दक्षिणी गंगोत्री स्थित है, तो साथियों ये अंटार्कटिका में है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एटलस पर्वत की अगर बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, तो ओजोन छिद्र की अगर बात करें तो अंटार्कटिका के ऊपर। विश्व के दो सबसे
एक सेकेंड। हाँ चलिए, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। तो सबसे छोटे महाद्वीप हैं ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। अभी एक प्रश्न इसमें आया था, आप लोग याद रखना सबसे ज़्यादा देश किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है महाद्वीप कैसे अलग हुए हैं, तो ये विवर्तनिक क्रिया के द्वारा जो है अलग हुए हैं। दुनिया का नवीनतम देश है, तो ये दक्षिणी सूडान गणतंत्र, ठीक है, दक्षिण सूडान गणतंत्र ये एक दुनिया का नवीनतम देश है। अब बढ़ते हैं आगे, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चा की जाएगी इस वीडियो में, इस चैप्टर में। तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। सन सिटी अब स्थित है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का सही क्रम कौन सा है, तो पहले अर्जेंटीना, फिर भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। अगला है महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है, तो ये बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। एक बार फिर से प्रश्न को देखते हैं, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है, तो ये बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा हुआ है। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है, तो पहले स्याल, सीमा, निफे, जो कि हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे है पृथ्वी की कोर। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है, तो साथियों लोहा और निकेल। स्थलमंडल जिसे जिसे लिथोस्फीयर भी कहते हैं, स्थलमंडल में सम्मिलित हैं, तो ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, ये सब स्थलमंडल में उपस्थित है। अगला है मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है, तो साथियों सिलिका और मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है, तो 15 डिग्री। अगला है पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार यानी मेंटल के नीचे क्रोड किस से बना है, तो ये लोहे से बना है। अगला प्रश्न देखिए, वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ही टॉपिक कवर करते हैं इस वीडियो में, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। तीसरा जो टॉपिक आएगा अक्षांश व देशांतर रेखाएं व अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना पढ़िए, आप लोग इतना समझिए, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।